अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मिक्स दाल की। बहुत इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है। ना ही इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, बस थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ ही ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है, जो पीली मूंग की दाल होती है वो मैंने ली है हाफ कप। मसूर की दाल भी मैंने ली है हाफ कप। सब्ज़ जो मूंग की दाल होती है वो भी मैंने ली है हाफ कप। और चने की दाल भी मैंने ली है हाफ कप। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर मैं यूज़ करूँगी 4 से 5 मीडियम साइज़ के, और उनको मैंने छोटे छोटे पीसीज में काट लिया है। अनियन मैं यूज़ कर रही हूँ दो मैंने मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं और उन्हें भी मैंने छोटे छोटा काट लिया है। मसालों में मैं जो नमक है वो 2 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। हल्दी में 2 टेबलस्पून यूज़ करूँगी। गरम मसाला भी मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। और जो रेड चिली पाउडर है वो भी मैं यूज़ करूँगी 2 टेबलस्पून। ऑयल में यूज़ करूँगी हाफ कप, क्योंकि हाफ कप मैं बघार में भी यूज़ करूँगी। और अदरक लहसुन का पेस्ट आपको चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। उसके बाद सब्ज़ धनिया आपको चाहिए होगा, और हरी मिर्चें ये मैं गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और बघार के लिए आपको जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो है ऑयल हाफ कप, ये मैं जब एंड में दाल बन जाएगी तब बघार बनाऊँगी। चिली फ्लेक्स आपको चाहिए होंगी। ज़ीरा आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। थोड़ी सी हरी मिर्चें चाहिए होंगी 5 से 6। और चॉप गार्लिक आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। जी, तो अब बनाना शुरू करते हैं। ऑयल में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज, और मैं इसको इतना पकाऊंगी कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जी, तो ये देखें, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। बस आपने इतना ही गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर, और टमाटर डाल के अब मैं अच्छी तरह से इसको भूनूंगी। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी सारे मसाले, और मसाले शामिल करके मैं इसको अच्छी तरह से भूनूंगी। 1 टेबलस्पून हल्दी मैंने यूज़ की है। 2 टेबलस्पून मैंने गरम मसाला यूज़ किया था। 2 टेबलस्पून मैंने रेड चिली पाउडर, और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी सारी दालें। एक एक करके मैं सारी दालें इसमें ऐड कर रही हूँ। जी, तो सारी दालें मैंने ऐड कर दी हैं। अब मैं अच्छी तरह से सब दालों को मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के और इसको फिर मैं प्रेशर दे दूँगी 20 मिनट के लिए। जी, तो दालें सारी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं और मसाला भी अच्छी तरह से भून चुका है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है पानी। पानी आपने इसमें ज़्यादा शामिल करना है। मैंने इसमें शामिल किया है तकरीबन 2 जग पानी। और अब इसके बाद मैं इसको प्रेशर दे दूँगी 20 मिनट के लिए, और इसमें ये दालें अच्छी तरह से गल जाएंगी। जी, तो 20 मिनट गुजर चुके हैं।
और ये देखें जो सारी दालें हैं, दाल हमारी कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, सारी दालें कितनी अच्छी तरह से गल चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं। बस इतनी ही कंसिस्टेंसी रखनी है आपने और इतनी ही पतली रखनी है दाल आपने। ज़्यादा आपने इसका पानी नहीं ड्राई करना, क्योंकि ये दाल पतली ही अच्छी लगती है। तो अब मैं इसका भगार तैयार करूँगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैंने शामिल कर दिया ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी सारे इंग्रेडिएंट्स। चॉप गार्लिक मैंने यूज़ किया था, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें यूज़ किया था ज़ीरा, 1 टेबल और चिली फ्लेक्स हैं और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं। बस अब मैं इसको थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, फिर मैं इसकी बघार लगा दूंगी दाल पे। जी तो बघार हमारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दाल डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो मज़ेदार सी दाल हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत मज़े की बनी है और बघार भी मैंने इसके ऊपर लगा दी है। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं, उस ये बहुत मज़े की लगती है। आई होप आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरी और आने वाली रेसिपीज़ का पता चल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।